हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अद्वैत एजुकेशन में। आज से हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हर एक चीज पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा एक भी क्लास। और आज से मोशन जो पहला चैप्टर है वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 वो मोशन है आप लोगों का, ठीक है, मोशन। तो चैप्टर का नाम मोशन है, तो सबसे पहले हमको चैप्टर के बारे में जानना होगा कि सर मोशन होता क्या है। जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि मोशन होता क्या है, उसके डिफिनेशन को अच्छे से ध्यान से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का देख लेते हैं। तो मोशन मोशन क्या होता है ना कि अगर हम लोग किसी चीज के रिस्पेक्ट में, कोई भी चीज, एक पहले रिस्पेक्ट हम लोग को मानना पड़ेगा, किसी के भी रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज किए, किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम, तो उसको कहेंगे हम लोग कि वो मोशन में है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, वो इसको देख रहा है, देख रहा है। तो टाइम के साथ हम क्यों बोले टाइम के साथ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप चेक कीजिएगा तो टाइम तो चेंज होगा ही ना। जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतते जाएगा तो टाइम चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देर के बाद ही ना उसको फिर से दोबारा देखेंगे। तो थोड़ा देर के बाद देखिए, तो ये यहां आ गया, यहां गया, तो कुछ टाइम लगा ना वहां तक जाने में, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले, ठीक है। और विथ एनी रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी बोले थे ना, इसके कंपेरिजन में ये वही पोजीशन पे है, और ये क्या हो गया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया। पहले उसके कंपेरिजन में वो यहाँ पे था, आप कहाँ गया, यहाँ पे। तो जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। तो आइए मोशन का डिफिनेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। तो मोशन का डिफिनेशन है, इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। देखिए विथ टाइम आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, विथ टाइम। अब विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिफरेंस बॉडी, यही रिफरेंस बॉडी जो है ना, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यही था आपका रेफरेंस बॉडी, समझ में आया, रेफरेंस बॉडी। देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन मोशन। यही था अपना मोशन का डिफिनेशन। चलिए आइए अब हम इसको देखते हैं फिगर्स के रूप में अच्छे से तरीके से कि क्या हो रहा है सर, ठीक है। अगर अब हम सिचुएशन के रूप में इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिचुएशन 1 में देख रहे हैं कि क्या होता है। सिचुएशन 1 में ना स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन दोनों का, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग टाइम में दोनों क्या था, सेम जगह पे था। B1 एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी B2 है, दो बॉडी है मेरे पास B1 B2। दोनों स्टार्टिंग में क्या था ना कि सेम जगह पे था, दोनों का पोजीशन एकदम सेम है, जैसे ये है वैसे वो भी है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो दोनों एकदम सेम पोजीशन पे था, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा टाइम के बाद चेक किया, क्या डिफिनेशन ही है विथ टाइम। तो थोड़े टाइम के बाद अगर हम इसको देखें, देखते कि क्या होता है सर थोड़े टाइम के बाद। अगर आफ्टर सम टाइम हम देखें तो B2 क्या हुआ ना कि वहीं का वहीं रह गया सर, अब B1 कहीं और आ गया। ये एक्स इक्वल टू 0 था ना यहाँ पे, आइए मान लीजिए कहीं और आ गया एक्स इक्वल टू 4। तो बताइए B1 B2 के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, पोजीशन चेंज किया ना। तो अब हम कह सकते हैं कि सर B1 मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, B2 के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब सिचुएशन 2, ये सिचुएशन 1 था हम लोग का, देख लीजिए कि एक वहीं रह गया, दूसरा आगे बढ़ गया टाइम के साथ, तो चेंज हो गया। अब देखते हैं सिचुएशन 2 हम लोग कि सर सिचुएशन 2 में क्या हो रहा है। सिचुएशन 2 जब हम बात करने के लिए आए तो क्या है कि सर इनिशियल पोजीशन फिर से B1 और B2 का सेम है, इनिशियल पोजीशन B1 B2 फिर सेम जगह पे, मान लीजिए फिर से x बराबर 0 पे है, ठीक है। अब थोड़े देर के बाद देखते हैं हम, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हम देख रहे हैं कि सर B1 और B2 जो है ना, ये एक्सिस है मेरा, यहां x बराबर 0 था ना, कुछ देर के बाद मान लीजिए x इक्वल टू 4, फिर दोनों क्या आ गया, सेम ही जगह पे आ गया। क्या हो गया, दोनों सेम जगह पे आ गया। तो मतलब सर B1 या B2 दोनों में से कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज किया क्या, नहीं ना, दोनों फिर से एक दूसरे को देखेगा तो वहीं पे देखेगा क्या, हाँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि सर दोनों फिर से सेम जगह पे है। तो इसका मतलब हुआ कि सर ये उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं किया टाइम के साथ, तो ये मोशन में नहीं है उसके रिस्पेक्ट में, और ना ही ये उसके रिस्पेक्ट में मोशन में,
ठीक है, अगर ये वहीं का वहीं रुका रहता ना B1, जैसे पीछे हम देखे थे कि सर B2 वहीं रुका रह गया था, B1 वहां गया था, इसका मतलब अब B1 B2 के रिस्पेक्ट में मोशन में है और B2 भी B1 के रिस्पेक्ट में मोशन में है, दोनों एक दूसरे, ये मत सोचिएगा ये रेस्ट में, उससे अगर इसका कंपैरिजन कीजिएगा ना तो ये भी B2 भी मोशन में, B1 के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां कोई और अगर ऑब्जेक्ट रहता, एक और, ये एक और ऑब्जेक्ट रहता, तो उसके रिस्पेक्ट में B2 मोशन में नहीं होता, ठीक है, वो पहले से अगर वहां पे रहता और वो अभी भी वहां, तो उसके रिस्पेक्ट में B2 मोशन में नहीं है, लेकिन B1 के रिस्पेक्ट में B2 भी मोशन में है, और B1 ये दोनों के रिस्पेक्ट में मोशन में, ठीक है। यहां तक आपका दोनों सिचुएशन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सर पोजीशन चेंज तो कर रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो देखते हैं पोजीशन तो थोड़ा तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से चेंज होता है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, जैसे अभी यहाँ से जा रहे हैं आगे, तो किस स्टाइल में जा रहे हैं वो भी देखना है। कभी कभी होता है जैसे मैं तैसे दौड़ के स्पीड चले जाते हैं, कभी आराम आराम से एक रेगुलर वे में जाते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं, जब आराम आराम से जाएंगे और अलग जैसे तैसे जाएंगे, कभी स्पीड चलेंगे कभी धीरे चलेंगे, इस सब तरीके से चलेंगे ना तो देखते हैं कि क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं, तो उसी चीज को यहाँ डिफाइन किया गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तरीके से, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे थे बैठे हुए, ठीक है, और हम जो है ना 1 सेकंड तक मेरे को मन किया पहले 1 सेकंड तक घूम के आने का, कहीं जाने का, घूमने का, ठीक है, आप लोग भी घूमते हैं ना, वैसे हमको भी मन किया घूमने का, तो हम पहले 1 सेकंड तक घूमने निकले, ठीक है, तो 1 सेकंड तक हम चले, 1 सेकंड तक, और 1 सेकंड में जो हम 2 मीटर तक चले, कितना मीटर चले, 2 मीटर, फिर हमको मन किया और घूमने का, फिर से और, तो फिर हम 1 सेकंड और चले, ठीक है, फिर कितना मीटर चले, 2 मीटर, फिर मेरे को मन किया नहीं 1 और सेकंड चलेंगे हम, फिर 1 और सेकंड चले, ठीक है, तो फिर हम कितना मीटर चले, 2 मीटर, फिर से 2 मीटर। इसका मतलब हुआ कि सर अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं ना, तो हम डिस्टेंस क्या चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं क्या, 2 मीटर पहले भी चले, फिर 2 मीटर चले, फिर 2 मीटर चले, ये चीज जरूर देखिएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर पहले 1 सेकंड में बात कर रहे हैं कितना चले हैं, तो बाद में भी 1 ही सेकंड में बात कर रहे हैं कितना चले हैं, फिर से बाद में 1 ही सेकंड में बात कर रहे हैं, तो ये हम एक अच्छे तरीके से जा रहे हैं, मतलब रेगुलर तरीके से जा रहे हैं ना, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर एवरी 1 सेकंड में, एवरी 1 सेकंड में, तो यही है आपका यूनिफॉर्म मोशन, समझ आया। चलिए आइए देखते हैं इसके डेफिनेशन से। इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर चले थे ना, यही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिखा है ना, ये चीज ये वही लिखा है कि सर 1 सेकंड में अगर बात करें तो फिर से 1 सेकंड में ही बताइए कितना चले, फिर से 1 सेकंड में ही बताइए कितना चले, यही हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हुआ क्या होता है कुछ नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल चीज है कि अगर आप 1-1 सेकंड पे बात करें या 4-4 सेकंड पे, ऐसा जरूरी नहीं कि 1-1 सेकंड का, हम 4 सेकंड का, पहले 4 सेकंड में हम कितना चले 10 मीटर, फिर इक्वल इंटरवल लेना, फिर से 4 सेकंड में कितना चले 10 मीटर, और फिर से अगले 4 सेकंड में 10 मीटर चले, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में हम चल रहे हैं। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि सर अगर हम लोग सेम डिस्टेंस कवर कर रहे थे इक्वल इंटरवल में, अगर हम अलग अलग डिस्टेंस करते ट्रेवल, तब क्या होता, तब आ जाता आपका दूसरा जो यहाँ है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब ये आ जाता नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता, चलिए डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। देखिए जैसे क्या हो रहा है सर कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पहले था, मान लीजिए यहाँ पे था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, अब हम क्या करें कुछ सेकंड टाइम के बाद देखना शुरू करते हैं, जैसे हम ले लिए 2 सेकंड का टाइम, और 2 सेकंड में हम पहले जो ना सबसे पहले 4 मीटर तक चले थे, कितने मीटर तक चले थे 4 मीटर तक, फिर उसके बाद फिर से हमको 2 सेकंड के बाद चेक करने का मन कर रहा है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोले है ना, तो इक्वल इंटरवल 2 सेकंड का फिर चेक करने का, इस बार हम देखें कि 6 मीटर चल दिए, इस बार थोड़ा तेजी से चलने लग गया, क्या पहले थोड़ा सा आराम से चला था 4 मीटर चले, इस बार 6 मीटर चल गया एकदम तेजी से, अब फिर देख रहे 2 सेकंड के बाद, फिर से मन किया देखने का, फिर से 2 सेकंड के बाद देख लीजिए, ठीक है, इस बार हमको दिखा ना सर हम 1 ही मीटर चल पाए, बहुत स्लो चले सर एकदम धीरे धीरे,
ठीक है, 1 ही मीटर चल पाए। तो क्या हुआ, इक्वल इंटरवल टाइम ले रहे हैं लेकिन डिस्टेंस कैच कर रहे हैं, अलग अलग चल पा रहे हैं ना, उस टाइम पीरियड में अलग अलग डिस्टेंस चल पा रहे हैं ना, तो इसी चीज को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ? नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनेशन देखिए, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, यही था अनइक्वल डिस्टेंस, 4 मीटर 6 मीटर कभी 1 मीटर, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल इंटरवल मतलब क्या सर, ये 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, एकदम फिक्स टाइम में ले रहे हैं 2-2 सेकंड का इन, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं और डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आप लोग को, हमको लगता है चीजें समझ में आ गई होगी, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म क्या होता है, एकदम आराम आराम से इसी तरीके से हम लोग डिटेल में चलते चलेंगे, एक एक चीज को समझते हुए। हम आपको बोले थे ना, हर एक चीज का नोट्स रेडी करते जाइएगा और हर एक वर्ड का मतलब समझते जाइएगा, तो वर्ड का मतलब जब हम लाइनिंग कर रहे हैं ना उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है ये पूरे सेंटेंस का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, यहां तक नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म लोग समझ गए। अब आता है कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं लोग, ठीक है, मोशन तो कर रहे हैं ना, तो अब डिस्क्राइब किस किस वे में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मोशन को हम लोग 2 वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस के टर्म में और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अब आप सोच रहे होंगे सर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सोच रहे होंगे ना, तो चलिए बताते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक एक करके। ठीक है, चलिए अब डिस्टेंस क्या होता है। अब जैसे मेरे को यहां से कहीं जाना है, अपना घर जाना है, यहां से अभी हम शूट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, अब यहां से क्या है, हमको कहीं अपने घर जाना है। ठीक है, तो घर जाने के लिए हम जितना चलेंगे ना, ओरिजिनल में जितना चलेंगे, ठीक है, वही क्या करेगा, डिस्टेंस। ये देखें, ये आप हो, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, और आपको जाना है अपना प्लेग्राउंड खेलने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका रास्ता बना हुआ होगा, सर इस तरीके से जाना है प्लेग्राउंड मेरे को। ठीक है, तो सर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर था, फिर यहाँ से यहाँ तक का रास्ता 3 मीटर का था, 3 मीटर का, ये 2 मीटर का, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना था, 4 मीटर का था। ठीक है, इस तरीके से रास्ता था आपका जाने का। तो हम पूछेंगे बताओ तो बाबू कितना चले होगे आप, तो आप बोलोगे ना सर पहले 2 मीटर चले, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, फिर वहां से यहाँ तक पहुंचे 3 मीटर और चल गए सर, उसका 4 मीटर और चले सर, तो टोटल मिला के आप कितना चले, तो आप बोलोगे 2 और 3 5 और प्लस 4 9 मीटर सर हम टोटल चले, कैसे बोलिएगा ना आप, तो 9 मीटर आप चले, जो यही आपका एक्चुअल पाथ हुआ जितना आप चले। ठीक है ना, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, जो एक्चुअल पाथ जो आप चले हैं ना वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो आइए उसके डेफिनेशन से देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। तो यहां पे ये वर्ड समझना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ किसका, ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, समझे, एक्चुअल लेंथ जो एक्चुअल में आप चले हैं, ठीक है ना, वो और पाथ जो चले हैं, ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस एक्चुअल में। तो यहां तक समझ में आप लोग को अच्छे से आ गया होगा डिस्टेंस क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो दूसरा टर्म, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा सर, कोई कोई बच्चा होता है ना, हम गांव में जब थे ना तो बच्चा लोग को देखते थे कि पतंग उतंग लूटना रहता था ना, तो एकदम आराम आराम से जिधर से रोड है ना उधर उधर से दौड़ के नहीं जाता था, खेत उत में घुस गया, जिधर से शॉर्टकट मारने के लिए एकदम चलते गया, ठीक है, उसका टारगेट रहता है डायरेक्ट कहाँ, फाइनल, फाइनल एकदम टारगेट रहता है कि वहां पे हमको पकड़ लेना उस चीज को, वहां गिरने वाला है, इस तरीके से फाइनल अपना डेस्टिनेशन पहले से सोच लेता है और उसी अकॉर्डिंग दौड़ते जाता कि उधर से ही जाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज यहां भी हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको, उसी चीज को हम ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या होगा, फिर से ये अपना घर था, ठीक है ना, घर था और मेरा प्लेग्राउंड यहाँ था, और रास्ता कैसे था, इस तरीके से सर्कुल घूम करके था, मान लीजिए इस तरीके से, थोड़ा सा और
रास्ता घुमा घुमा हुआ है। तो इस तरीके से आप जाओगे ना प्लेग्राउंड, तब पहुंचोगे। रास्ता तो सरकार बनाती है, देखते हो आप लोग, जैसे मन होता है वैसे बनता है। हम लोग का कुछ, हम लोग का रूल है कैसे बनाना है, क्या करना है, तो इसी तरीके से बन गया, जाना है मेरे को। तो सर अगर हम इस तरीके से जाते सीधा तो ये क्या कहलाता, एक्चुअल लेंथ, कितना चलना है मेरे को, यही हम लोग का कहला जाता है डिस्टेंस। लेकिन अगर हम यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसे देखेंगे, ऐसे, ये शॉर्टकट देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे शॉर्टकट, ठीक है ना, ये क्या आपका शॉर्टकट, ये रास्ता ना डायरेक्ट भागिएगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी अपना आएगा ना, तो हमको कहां से मतलब रहेगा, इनिशियल पॉइंट, और कहां से मतलब रहेगा, फाइनल पॉइंट से। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्या, इनिशियल पॉइंट, जहां से स्टार्ट किए उस वाले पॉइंट को इनिशियल, और जहां एंड करेंगे वो क्या होगा, फाइनल। तो एकदम डायरेक्ट वाला जो दोनों के बीच लेंथ होगा ना, डायरेक्ट वाला, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आपको कैसे भी देगा ना वो चीज, जैसे हमको क्या था ना, एक जैसे सर्कल है मान लीजिए, हम यहां से स्टार्ट किए चलना, ठीक है। आइए मान लीजिए डायमीटर है, क्या डायमीटर, यहाँ बीच में सेंटर है, यहां से स्टार्ट किए चलना, ऐसे 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 चलते गए चलते गए चलते गए, और यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गया। अब बोलेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्चुअल जो यहां से यहां तक हम चल के पहुंचे हैं, यही क्या कहलाएगा अपना डिस्टेंस। लेकिन अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट का बात करने बोलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, ये था, ठीक है, तो थोड़ा मुझे थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये था अपना स्टार्टिंग वाला पॉइंट, यहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये क्या था, फाइनल पॉइंट। तो यही दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डायरेक्ट मिला दीजिएगा दोनों को, स्टार्टिंग और फाइनल को, इधर घुमा के ले जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिला दीजिएगा। तो यही लेंथ क्या कहलाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट। तो सर क्या लगता है, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा होगा क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा घूम घाम करके जाते हैं ना, और वो क्या है, शॉर्टकट है ना, तो शॉर्टकट कभी बड़ा हो सकता है क्या लॉन्ग कट से, नहीं ना। तो शॉर्टकट तो उसी अकॉर्डिंग नाम ही रखाया गया है, क्या क्या छोटा हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। अच्छा, दोनों इक्वल हो सकता है क्या सर, हाँ दोनों इक्वल हो सकता है, कैसे सर, चलो देखते हैं कैसे। ऐसे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा, लेकिन इक्वल कब हो सकता है, देखो जैसे हमको एक स्ट्रेट लाइन पे चलना है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, यहां से चलना स्टार्ट किए, और थोड़ा देर बाद यहाँ पहुंच गया स्ट्रेट लाइन, और ये बीच में 5 मीटर का दोनों के बीच गैप है, कितने मीटर का, 5 मीटर का। तो सर हम चलते गए ऐसे 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 करके चलते गए चलते गए चलते गए, तो पूछेंगे बता दो कितना चला एक्चुअल में, तो आप बोलोगे 5 मीटर चले, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर, समझ में आया, डिस्टेंस 5 मीटर का, कि वही रास्ता ही ना, वैसे ही जाएंगे, ठीक है। अब बात आया डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो हम इनिशियल पॉइंट देखेंगे कहाँ है, उसके बाद क्या देखेंगे, फाइनल पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट देखिए सर ये था, और फाइनल पॉइंट क्या था सर, ये, दोनों को मिला दो, तो सर डायरेक्ट मिला दिए ना, तो ये भी तो 5 ही मीटर हुआ ना, ये यही ना है वो 5 मीटर, यही है 5 मीटर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 5 ही मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया, इक्वल। तो जब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे ना, तो इस ऐसे वाले कंडीशन में दोनों क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। चलिए इसके आगे अब देखते हैं, चलिए डिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। जैसे ये V1 कोई बॉडी है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो 0 मीटर पे था, कहां था, 0 मीटर पे, और थोड़ा टाइम के बाद हम देखे वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया 4 मीटर पे, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे आपसे, पूछेंगे कि बताइए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, तो कितना ट्रेवल किए, तो सर 0 से 4 तक गए, यही ना रास्ता है जाने का, तो सर 4 मीटर हम लोग ट्रेवल किए, इसी रास्ते से, इस तरीके से अपन लोग जा रहे जा रहे जा रहे, ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ते जा रहे, ठीक है। तो ये बच्चा दौड़ रहा है, यहाँ तक पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, टोटल कितना चले हम, 4 मीटर, यही अपना क्या होगा, डिस्टेंस। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज देखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, सर कोई लड़का यहाँ मान लीजिए बी पे था, कहाँ था, बी पे, तो बी से वो क्या किया, पहले ऐसे सी पे गया, सी से फिर कहाँ गया, ए पे गया,
ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में मेरे को पूछेगा कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे सर, पहले 4 मीटर चले, फिर 3 मीटर चले, आइए पे पहुंच गए, तो टोटल कितना चले 7 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। सर स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, अब फाइनल पॉइंट ये था ना, तो क्या होता है सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट सर स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को आप मिला दीजिए, वही क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को दोनों को मिला देंगे तो वही क्या कहलाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छा सर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये जो टर्न मारे थे हम लोग ये 90 डिग्री से मारे थे, ठीक है। तो सर ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा क्या। अच्छा बताइए राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए आइए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ कितना डिग्री बन रहा है एंगल 90 डिग्री। हम ट्रायंगल का भी नाम लिख देते हैं आपको ABC, ठीक है, ट्रायंगल का नाम लिख दिए ABC, ठीक है। अब बताइए पाइथागोरस एक थ्योरम है, जानते हैं क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना कि सर जो हाइपोटेनस होगा ना, अब हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है ना उसके सामने वाले को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, समझ में आया, उसको हाइपोटेनस कहेंगे। और अब एक को परपेंडिकुलर कहेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे बेस। अगर इसको परपेंडिकुलर कहेंगे तो इसको बेस कहेंगे, इसको बेस कहेंगे तो इसको परपेंडिकुलर, समझा, इसको परपेंडिकुलर तो इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर तो उसको बेस, इस तरीके से उल्टा। तो सर कब इसको परपेंडिकुलर कहेंगे कब उसको बेस कहेंगे ये डिपेंड करता है। चलिए अगर हम सी पर बैठ गए, अब देखेंगे एक फोटो को कहां पे बैठ करके सी पर से, तो सर हमको ये खड़ा खड़ा दिख रहा है क्या, सी पर जो बैठे हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। और जमीन में लेटा हुआ है ना, जमीन को ना बेस करते हैं तो ये बेस करेगा, समझा। अच्छा चलो अगर हम अब ए पर बैठ करके देखें, चलो तो ए पर बैठ जाओ आप देखो तो अब तुमको जमीन बैठे हो तो जमीन पे ना बैठोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेस हो गया। और परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा ये कहलाएगा, समझा। और ये दोनों चेंज हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन हाइपोटेनस क्या रहेगा हमेशा वही रहेगा जो था वही, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना सर, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही क्या अपना पाइथागोरस, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे हम ये क्वेश्चन को देखें तो सर हमको BC 4 दिया हुआ है और AC कितना दिया है 3 दिया है ना, तो यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो यहाँ का हाइपोटेनस कौन है ये लाइन है ना, यहाँ का हाइपोटेनस। तो अब इसको कैसे निकालेंगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, चलिए देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम इसी ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो सर यहाँ पे 90 डिग्री हम आपको बोले थे, तो यहाँ हाइपोटेनस AB है ना, तो सर AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा सर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही होगा ना, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो हमको तो AB ही निकालना है, यही निकालना है ना हमको, डिस्प्लेसमेंट यही था ना स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ, यही था ना, यही निकालना है। चलिए तो AB निकालना है तो उसको वैसे का वैसे छोड़ दें, उसको कुछ नहीं करेंगे, जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे हम लोग। बताइए BC कितना दिया है 4 दिया है क्या, तो 4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर, AC कितना दिया 3 दिया है ना, तो 3 का स्क्वायर। तो बताइए तो AB का स्क्वायर बराबर कितना गया आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा ये 25, कितना हो जाएगा 25, क्या गया 25 AB का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम 16 प्लस 9 25, अगर हमको सिर्फ AB बोले बताओ तो कितना होगा, तो पता है आपको स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है अंडर रूट बन जाता है ना, ठीक है। तो अंडर रूट क्या होता है ना कि सर 1/2 पावर 2 है, उधर जाता है ना पावर 1/2 हो जाता है, ध्यान से रखिएगा कोई भी चीज पे पावर जैसे 4 है ना और उधर 6 है, अगर ये पावर 4 उधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा 6 का पावर 1/4, समझ में आया, जो भी रहेगा 1/, उल्टा होकर के वहां लिखाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये 25 का रूट कितना होता है 5, आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। तो AB कितने मीटर का हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर का, तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर। क्लियर है यहां तक आप लोगों का। चलिए अब इसके आगे सेक्शन में बात करते हैं। एक और अच्छा सा एग्जांपल है अपने पास, ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया ना कि कोई ऑब्जेक्ट ए पे था, ठीक है,
और वो ऐसे से चलते चलते सी तक गया, फिर सी से चलते चलते कहाँ गया, बी पे, इस तरीके से इस वे में गया, ठीक है ना, चल चल के फिर इधर से नीचे उतर गया बेचारा, ठीक है। अब क्या है, आपको ये दे दिया है ट्रायंगल टाइप का, और यहाँ से यहाँ बता दिया है कि 10 मीटर, फिर इधर भी बता दिया है कि 10 मीटर है, और ये लंबा वाला जो ना सी डी यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 8 मीटर है, ठीक है, ये आपको दे दिया है। अब आपसे क्या पूछा कि सर यहाँ से यहाँ तक वो गया ना, तो आप पहले डिस्टेंस बताइए फिर डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो एक एक करके दोनों चीज हम डिस्कस करें, चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा मजा आने वाला है इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को। तो चलिए ए से जी सी जा रहे हैं ना, तो पहले सर ऐसे गए तो हम टोटल कितना चले, 10 मीटर चले यहाँ से वहां तक, एक्चुअल यही ना चले आप, एक्चुअल में यहाँ से यहाँ 10 मीटर का रास्ता था तो 10 मीटर चल दिए इसके ऊपर, फिर वहां से वहां तक चले तो फिर कितना चले आप, फिर से 10 मीटर चले ना, फिर से 10 मीटर चले आप। तो देखिए अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो वो क्या होगा सर, ए सी प्लस बी सी, तो देखिए ए सी प्लस बी सी या सी भी बोलिए एक ही बात है, तो ये 10 है, ये 10 है, और ये भी कितना है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 20, समझ में आया, डिस्टेंस निकल गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को पहले समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है, ये दो पॉइंट को देखना है। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट सर ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे था ना, यहाँ पे था वो, ठीक है, और थोड़े देर का घूम घूम करके कहाँ पहुंच गया ये, तो फाइनल ये हो गया, और स्टार्टिंग ये था, स्टार्टिंग पॉइंट भी आप देख लिया और फाइनल पॉइंट भी देख लिए, यहां से स्टार्ट किया वो वहां तक पहुंचा। तो सर अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मिलाना है स्टार्टिंग को फाइनल पॉइंट से, ठीक है, तो मिलाइए डायरेक्ट, तो यही वाला रास्ता कहलाएगा क्या छोटू, ये वाला रास्ता कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, कहलाएगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दिए, यही रास्ता क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको निकालेंगे कैसे सर, कैसे निकालेंगे, चलिए अभी जरूरत पाइथागोरस हम लोग देखे थे, अब फिर से यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ भी हम बोले तो 90 डिग्री है, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ हाइपोटेनस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, बेस मान लीजिए निकालना है, ठीक है, बेस निकालना है, तो फिर से वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग सर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या, और उसके बाद क्या करेंगे हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जिसको निकालना है उसको वैसे के वैसे छोड़ देंगे, AD को निकालना है AD को वैसे के वैसे छोड़ देंगे, ठीक है, और AC की जगह वैल्यू पुट करेंगे और CD की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पुट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए यही फॉर्मूला था, AC का स्क्वायर टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है, तो हमको AD को निकालना है ना, AD को वैसे के वैसे छोड़ दिए, देख लीजिए AD को वैसे के वैसे छोड़ दिए, ठीक है, फोटो बोलिए तो साइड में हम आपको बना देते हैं, यहां से स्टार्ट किया था ना, ये था A, ये था B, ये था D और ये था C, ये भी 10 मीटर था आपका, ये भी 10 मीटर था, और ये साथ 8 मीटर था, ये था ना। चलिए तो हमको क्या दिख रहा है सर, AD का स्क्वायर, पहले फॉर्मूला दिख रहा है सर AC का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब क्या किए सर, AC की जगह अब AD को निकालना है, उसको पहले अकेले छोड़ दिए, इसको अकेले छोड़ दिए, और DC का स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर बन गया, बन गया, और AC कितना दिया है 10 दिया है ना, कितना दिया है 10, तो 10 पुट कर दिए, तो 10 का स्क्वायर है, ये क्या है 10 का स्क्वायर, इसको 10 कुछ टू मत समझ लीजिएगा, क्या होगा सर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर ना, यही हो जाएगा ना, AD का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर ना, 10 का स्क्वायर माइनस CD कितना है छोटू, CD तो नहीं, AC का स्क्वायर माइनस CD, 8 का स्क्वायर क्या 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100 64, तो कितना जाएगा 36 आ जाएगा ना AD का स्क्वायर, फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा रूट 36, यहां से कितना जाएगा 6, ठीक है। हम यहाँ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, रूट लेने का प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है, तो हम यहाँ क्या चीज का बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का, तो कितना है यहाँ 6 मीटर, ठीक है, तो AD 6 मीटर आया 6 मीटर, तो सर यहाँ सेम टू सेम ऐसा ही ट्रायंगल दिखा है क्या इधर भी,
90 है यहाँ पे, तो सेम टू सेम दिख रहा है क्या, 10 मीटर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 8 मीटर, तो ये भी इस तरीके से कितना आ जाएगा 6 मीटर ना। तो टोटल हमको ये निकालना था, टोटल क्या निकालना था, ये निकालना था। तो 6 + 6 टोटल कितना हो गया 12 मीटर। समझ में आया? तो ये पूरा मेरा यहाँ से ऐसे भी कितना हो गया 12 मीटर। तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 12 मीटर। तो यहाँ से सॉल्व किया हम लोग, तो AD 6 आया, 6 आया, तो टोटल उस सेम टू सेम था, सिमिलर था फिगर, इसीलिए क्या सर AD + DB दोनों 6 + 6 12 मीटर। यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ गए। अब दो क्वांटिटी है मोशन में पढ़ने के लिए, ठीक है, वो दोनों क्वांटिटी क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो क्वांटिटी, ठीक है, वो कौन कौन सा क्वांटिटी है मोशन में देख लेते हैं। एक को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब स्केलर क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं दुकानदार को कि भैया हमको 5 kg, ठीक है, चीनी दीजिए या आलू दीजिए, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, आटा दीजिए, ऐसे कुछ भी बोलते हैं ना आप, ठीक है, या 1 kg दीजिए, 2 kg दीजिए, या चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना 10 पीस चॉकलेट दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो नंबर आप बोल रहे हैं ना उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। जैसे 5 kg बोले ना सामान दीजिए, तो ये 5 क्या कहलाएगा मैग्नीट्यूड। समझ में आया मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है पहले, ठीक है, यही कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं ना हम 20 मीटर आज चले थे भाई, तो 20 मीटर डिस्टेंस चले थे अगर आप बोलते हैं तो 20 क्या हो गया आपका, ठीक है, मैग्नीट्यूड। समझा? तो जो नंबर बोल रहे हैं ना वही होता है मैग्नीट्यूड। तो जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना सर, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसा आप नहीं ना बोलते 5 kg दीजिए चीनी पूर्व डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे बोलते हैं क्या, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 kg चीनी दीजिए, ऐसे नहीं ना बोलते हैं। सिर्फ उसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, समझे? तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो ये डिस्टेंस जो आप पढ़ रहे थे ना, तो डिस्टेंस का कोई फिक्स था क्या डायरेक्शन, नहीं ना। आप स्टार्ट किए थे घर से चलना और प्ले ग्राउंड पर गए थे तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस तरीके से गए थे ना, तो डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं ना था। तो डिस्टेंस क्या कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। उसका स्पीड भी क्या कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड आगे आने वाला है तो हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, टाइम्स ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी। अब आता है बात वेक्टर क्वांटिटी का। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसा होता है ना जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, समझा। जैसे हम वेलोसिटी का बात कर रहे थे या डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, तो अगर हम इसी क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता सर, एक फिक्स डायरेक्शन था क्या, इधर से एकदम ऐसे ही जाना है मेरे को, यही था क्या डिस्प्लेसमेंट। हाँ, और कितना दूर गए वो भी आप बोलते हैं सर हम 5 मीटर गए थे और इस डायरेक्शन में, एकदम फिक्स डायरेक्शन है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या हो गया मैग्नीट्यूड भी हो गया और एक डायरेक्शन भी हो गया, समझा। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसी चीज को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, समझा। डिस्प्लेसमेंट के पास कैसे डायरेक्शन हुआ, एक फिक्स डायरेक्शन में हो जा रहा है ना, इसका एक डायरेक्शन फिक्स है ना, तो इसी के लिए इसके पास डायरेक्शन भी हो गया और क्या मैग्नीट्यूड भी, 5 मीटर तक गए उधर, ठीक है। तो यही था आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक आपका पहला लेक्चर था। तो इसके आगे फिर हम लोग मोशन के बाद इसी में आगे हम लोग स्पीड देखेंगे। यहाँ स्पीड छूट रहा है ना आप लोग का, स्पीड और वेलोसिटी छूट रहा है ना, आगे यहीं पे आने वाले हैं हम लोग। तो एकदम अच्छे से रेडी हो जाइए आप लोग यहाँ से आगे देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू।